नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ पंडित दीनेंद्र शास्त्री के जीवन की प्रेरणा देने वाली कहानी शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, आप लोग दीनेंद्र कृष्ण शास्त्री को तो जानते ही होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बागेश्वर धाम वाले दीनेंद्र शास्त्री का कठिनाइयों में बीता बचपन और कैसे खुद को उन कठिन परिस्थितियों में संभाल कर आज यहाँ तक पहुँचे हैं और कैसे वे बालाजी महाराज के भक्त बने हैं, उनकी पूरी जीवन कथा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और हमें उनके जीवन कथा से क्या सीख मिलती है वो भी आप लोगों को समझाने वाली हूँ, जो आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। तो दोस्तों, हम सभी लोग सोशल मीडिया तथा यूट्यूब पर बागेश्वर धाम के काफी सारे वीडियोस देख रहे हैं, जिनमें हम श्री दीनेंद्र कृष्ण महाराज के चमत्कार के बारे में काफी कुछ जान रहे हैं, जो लोगों की समस्याओं का निवारण करने का काम करते हैं, जिनके बारे में सोशल मीडिया पर ही नहीं अपितु आजकल देश विदेश से भी कई लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आ जाते हैं। श्री दीनेंद्र कृष्ण महाराज की कई सारी वीडियोस दोस्तों मैं भी कभी कभार देख लेती हूँ, क्योंकि जो चमत्कार वह बताते हैं वह लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। वह कहीं ना कहीं एक विश्वास दिलाता है कि आज भी दिव्य शक्ति मौजूद है और यह शक्तियाँ श्री दीनेंद्र कृष्ण महाराज के माध्यम से इस संसार में लोगों की समस्याओं का निवारण करने का काम कर रही है। श्री दीनेंद्र कृष्ण महाराज को कई लोग हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं और हजारों लोग उन्हें काफी श्रद्धा से पूजते भी हैं। दोस्तों, आज मैं महाराज जी के कठिनाइयों से बीते बचपन तथा वो यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं उनका पूरा जीवन परिचय आपको बताने वाली हूँ, तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। श्री दीनेंद्र कृष्ण महाराज का जन्म 4 जुलाई 1996 को गढ़ा छत्रपुर के मध्य प्रदेश में हुआ। लोग उन्हें महाराज बागेश्वर धाम के नाम से तथा चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में दीनेंद्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम के मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते थे तथा लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। श्री दीनेंद्र कृष्ण महाराज के पिता का नाम श्री राम कारपाल गर्ग था तथा माता का नाम श्रीमती सरोज गर्ग है। उन्होंने सबसे पहले अपने दादाजी से शिक्षा प्राप्त की तथा इनके दादाजी का नाम श्री भगवान दास गर्ग है। उन्होंने ही बागेश्वर धाम श्री दीनेंद्र कृष्ण महाराज को रामायण कथा, भगवत गीता जैसे महान काव्यों का अध्ययन भी करवाया है। श्री दीनेंद्र कृष्ण महाराज परिवार में सबसे बड़े बेटे हैं तथा उनके 2 भाई और 1 बहन भी है। दोस्तों, जरूरी तो नहीं है कि स्कूली ज्ञान ही शिक्षा का आधार हो। कुछ लोग धार्मिक ग्रंथों को अपने शिक्षा का सबसे बड़ा आधार मानते हैं। श्री दीनेंद्र कृष्ण महाराज ने ज्यादातर समय अपने दादाजी के साथ व्यतीत किया। इनके दादाजी संस्कृति के महान जानकार थे। महाराज जी ने रामायण और भगवत गीता का अध्ययन अपने दादाजी से ही किया। श्री दीनेंद्र कृष्ण महाराज गरीबी के कारण सरकारी स्कूल में ही पढ़े। अपने गांव से ही 8वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 5 किलोमीटर दूर गंज नामक गांव में जाकर शिक्षा ग्रहण की, जिसके कारण यह स्कूल पैदल ही जाया करते थे, जो घर से 5 किलोमीटर दूर थी। 12वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद बागेश्वर धाम श्री दीनेंद्र कृष्ण महाराज जी ने आगे कॉलेज की पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन मुश्किलों की वजह से उन्हें बीए का प्राइवेट शिक्षा प्राप्त करने के लिए फॉर्म भर दिया। यहाँ अंग्रेजी, हिंदी, बुंदेली तथा सांस्कृतिक भाषा के अच्छे ज्ञातक हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने बचपन से ही रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों का अध्ययन किया था। इसके बाद उन्होंने वृंदावन में जाकर आगे की पढ़ाई करने की कोशिश की, लेकिन गरीबी की वजह से वह वृंदावन में आगे की पढ़ाई करने नहीं जा पाए, तो उन्होंने बागेश्वर धाम में ही स्थित हनुमान जी के मंदिर में ध्यान लगाना प्रारंभ कर दिया। उन्हें अपने दादाजी से हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़े हुए सभी महाकाव्यों का अध्ययन किया था। उन्हें लोगों तक पहुंचाने के लिए महाराज जी दरबार लगाने लगे। इसी कारण से लोग उन्हें कम उम्र में ही अपना गुरु मानने लगे थे। बागेश्वर धाम महाराज अपनी पढ़ाई के साथ साथ मानव की सेवा में भी जुट गए थे। यहाँ दूसरे लोगों की सेवा करते थे तथा कल्याण के कार्यों में भी हाथ बटाते थे।
और इसे अपना सौभाग्य समझते थे। श्री दीनेंद्र कृष्ण महाराज के दादाजी बागेश्वर धाम में बालाजी के मंदिर के पास सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे और दरबार लगाते थे। मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता था, लेकिन कभी भी उन पैसों का उपयोग घर में नहीं किया जाता था। श्री दीनेंद्र कृष्ण महाराज ने अपना पूरा ध्यान ईश्वर की भक्ति में लगा रखा था तथा मानव कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। बचपन से ही भक्ति करने के कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। महाराज जी को लोग चमत्कारी महाराज के नाम से भी बुलाते हैं, क्योंकि उनके दरबार में लगाई हुई अर्जी कभी भी विफल नहीं होती है। बागेश्वर धाम महाराज को भारत में कई तरीके के सम्मान तथा अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा बागेश्वर धाम महाराज को विदेश में काफ़ी ज़्यादा लोग जानते हैं। इसी बीच श्री दीनेंद्र कृष्ण महाराज 1 जून से 15 जून तक ब्रिटेन के भ्रमण पर गए थे। जब बागेश्वर धाम श्री दीनेंद्र कृष्ण महाराज जी लंदन के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनका काफ़ी सुंदर तरीके से भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का तथा हनुमान कथा का वाचन किया और 14 जून 2022 को ब्रिटिश संसद में उन्हें संत शिरोमणि वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन, वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप के सम्मान से नवाजा गया, जो कि भारत के लिए भी काफ़ी गर्व की बात है। दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा ही कि वो कैसे अपने जीवन की सभी कठिनाइयों से डटकर सामना करते हुए आगे बढ़े हैं। ना ही उनके पास घर था, ना ही पैसा था, ना ही पढ़ने के लिए किताबें थी, फिर भी आज वो एक सफल व्यक्ति बन गए हैं। इसका कारण ये नहीं है कि वो श्रद्धा में विश्वास रखते थे या भक्ति करते थे। इसका मतलब यह है कि वो अपने जीवन में अपने भाग्य के ऊपर कभी निर्भर नहीं रहे। उन्होंने हमेशा खुद पर विश्वास रखा और ईश्वर पर विश्वास रखा, तभी वो आज इतने सफल हुए हैं। दोस्तों, जब खुद पर विश्वास हो और ईश्वर पर श्रद्धा हो तो हम दुनिया का हर चीज हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कठिनाइयाँ आज हमारे जीवन में उतनी नहीं है जितना कल आने वाली है। इसीलिए अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप भी इनके जैसे ही एक कामयाब इंसान बन सको। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की ऐसी जीवन कथा सुनी है जो बिना कठिनाइयों से ही आगे बढ़ गया हो? नहीं, कठिनाइयाँ तो हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं, उनसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। कठिनाइयाँ आती ही हैं हमें हमसे मिलवाने के लिए, हमें हमसे रूबरू कराने के लिए, हमारे अंदर क्या छिपा है उसे निकलवाने के लिए। तो आप क्यों घबरा रहे हैं? आप क्यों घबराते हैं कि मैं हार जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझ पर हंसेंगे? लोगों का तो काम है हंसना, लोगों को हंसने दीजिए। एक दिन हंसेंगे, एक दिन आपके लिए ताली भी बजाएंगे। दोस्तों, बुरी बात ये नहीं है कि आप एक गरीब और निर्धन परिवार में जन्मे हैं। बुरी बात तो ये होगी कि अगर आप एक गरीब परिवार में ही मर जाएं। खुद को इतना काबिल बनाइए कि आप सिर्फ खुद का ही नहीं बल्कि औरों का भी सपना पूरा कर सकें। तो क्या हुआ अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दिया है? तो क्या हुआ अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है? तो क्या हुआ अगर कोई तुम्हें नहीं समझ रहा है? तुम खुद के लिए काबिल हो, अपने आप को अपने आप के काबिल समझो और आगे बढ़ो। मैं आज क्या हूँ ये कुछ लोग जानते हैं, पर मैं कल क्या बनूंगा ये पूरी दुनिया जानेगी। ऐसा विश्वास, ऐसी भक्ति अपने अंदर लाओ, तभी आप भी श्री दीनेंद्र कृष्ण शास्त्री के जैसे एक महान इंसान बन सकते हो। दोस्तों, मैं ये नहीं कहती कि आप उनके जैसा ही बनिए, पर आप इतना अच्छा बनिए कि आप उनसे भी आगे जाएं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।